नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में एक फैसला जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ लगातार लिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय लगातार भारतीय उद्योग के सहारे अपने हथियार बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। ऐसे हथियारों की प्रोक्योरमेंट कर रहा है, ऐसे सामान ले रहा है जो भारत में निर्मित हो रहे हैं। और अब जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से कई बड़े फैसले हुए हैं। इन फैसलों में एक बड़ा फैसला है एक सैटेलाइट को लेकर, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यह सैटेलाइट क्यों अहम है? क्योंकि यह सैटेलाइट जो है वो नजर रखेगा चाइना और पाकिस्तान पर। तो क्या है ये सैटेलाइट, किस तरीके से काम करेगा, सब कुछ अब आपको हम एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। तो पश्चिमी देशों और पूर्वी सीमाओं पर तनातनी पर नजर बनाए रखने के लिए भारत जो है वो भविष्य में अपने आप को और मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले ले रहा है। और इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय की तरफ से कई अत्याधुनिक यंत्र और प्रणाली जो है, हथियार प्रणाली, उनकी खरीदारी के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 8,357 करोड़ रुपए जो है वो लगेंगे। और खबर यह है कि जिसमें नाइट साइट यानी कि तस्वीर को स्पष्ट दिखाने वाला यंत्र, लाइट व्हीकल GS4x4 एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार लाइट और GSAT-7B सैटेलाइट शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने जो है भारतीय सेना के निगरानी के लिए उपग्रह के लिए 4,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस यंत्र के आ जाने से भारतीय सेनाओं को ज्यादा बेहतर विजिबिलिटी प्राप्त हो सकेगी, ज्यादा बेहतर जो है वो कम्युनिकेशन भी हो गया, ज्यादा तेजी से और सटीकता से अपने दुश्मनों पर और साथ ही दुश्मन की जमीनी, जलीय और हवाई हरकत पर भी निगरानी और पैनी हो सकेगी। भारत के पास पहले से ही कई मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, लेकिन इनमें सबसे नई सीरीज है GSAT। आमतौर पर इन्हें संचार उपग्रहों की सूची में रखा जाता है जो कई बैंड्स पर काम करते हैं। इनमें से कुछ बैंड्स का उपयोग सेना करती है। GSAT भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित मल्टी बैंड सैन्य संचार उपग्रह है। आमतौर पर इसमें UHF, C बैंड और KU बैंड के ट्रांसपोंडर्स लगे हैं जो अलग अलग बैंड्स पर रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजते हैं ताकि आसानी और सुरक्षित तरीके से संचार स्थापित हो सके। इनका सबसे ज्यादा उपयोग मिलिट्री संचार में होता है ताकि फाइटर जेट सही समय पर टारगेट तक पहुंच सके, नौसेना आराम से युद्धपोतों और सबमरीन को रणनीति के अनुसार जो है वो तैनात करे, सेना सीमाओं पर सही पोजीशन पर निगरानी कर सके और काउंटर कर सके दुश्मनों को। मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में पुख्ता जानकारी देने से सरकारी संस्थाएं बचती हैं, लेकिन यह एक अनुमान है कि अंतरिक्ष में इस समय 10 GSAT सैटेलाइट्स हैं जिसमें 168 ट्रांसपोंडर्स लगे हैं, यानी संचार के लिए तरंगे फेंकने वाले यंत्र। इसमें 95 ट्रांसपोंडर्स को ब्रॉडकास्टर्स को लीज पर दिया गया है। यह ट्रांसपोंडर C, एक्सटेंडेड C और KU बैंड्स के तहत टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, मौसम का पूर्वानुमान, आपदा की सूचना, खोज एवं राहत कार्य की मदद में किया जाता है। भारत का जो पहला मिलिट्री सैटेलाइट है GSAT-7, ये एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे रुक्मणी का नाम दिया गया है। ये UHF, C और KU बैंड प्रसारित करने वाले पेलोड्स के साथ भारत के ऊपर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में तैनात है। यह पूरी तरह से एक मिलिट्री सैटेलाइट है। इसका उपयोग सिर्फ भारतीय सैन्य संस्थाएं और भारतीय नौसेना करती है। तो कुछ इस तरीके से भारत जो है वो लगातार खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े फैसले कर रहा है। खासकर रक्षा के क्षेत्र में इस तरह के फैसले हो रहे हैं। इस तरह के सैटेलाइट से हमें आने वाले दिनों में काफी फायदा होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन ये लगातार मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे में भारत को अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाने की जरूरत थी और उसी दिशा में अब तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मनिर्भरता पर बल है। हमने देखा है कि कैसे ही रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू होता है, वैसे ही वेस्ट जो है फुल फ्लेजेड तरीके से रशिया के खिलाफ अपना एजेंडा शुरू कर देते हैं और एक तरीके से रशिया को क्रैकडाउन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भी आत्मनिर्भर भारत जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।